वेलकम बैक किड्स। जोया, ये बताओ कि आगे अब शो में मजीद क्या है? Still a lot is remaining in the show, sir. लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए we'll have to skip all this and jump to our next segment, which is विज किड्स, जहाँ हम मिलते हैं टैलेंटेड इंटेलिजेंट बच्चों से। Very true, sir. So दोस्तों, चल के मिले अपने फ्रेंड से। Yes, तो चले। वैसे तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मुझे अट्रैक्शन पियानो में है, म्यूज़िक में। मतलब मैं जब 8 साल का था तो मुझे मेरी बर्थडे में मेरे दोस्त ने पियानो दिया था, तो मैंने पहला सॉन्ग तो हैप्पी बर्थडे सीखा था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे और भी आगे आते रहे सॉन्ग्स, और आज मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं। मेरी और भी हॉबीज़ है, लेकिन मुझे ज़्यादातर पियानो पसंद है। और जो भी मेरे घर मेहमान आते हैं तो मैं उन्हें बड़े शौक़ से बजाता हूँ, और उनको जो गाना वो बोलते हैं वो बजा के दिखाता हूँ। जो मैं सही तरह बजाता हूँ वो है जैसे दिल दिल पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, तेरी मेरी, ए जज्बा जुनून, ये वतन तुम्हारा है, और तेरे बिना दिल ना लगे। ऐसे बहुत गाने हैं जो मैं बजा लेता हूँ। वैसे तो मैंने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे बजाना सीखा था, लेकिन मुझे ऐसे बजाना आया कि मैं एक बटन दबाता था तो मुझे पता चलता था कि इस चीज़ से मैच हो रहा है या नहीं, तो मैं सारी चीज़ों से मैच करके वो धुन बजा लेता था। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे और गाने आने लगे, और इस तरह मैं सारे गाने आने लगे, और अब जो मुझसे कोई भी गाना बोलता है मैं उसको बजा के दिखा देता हूँ जो मैंने सुना होता है। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रिकेट में मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद हफीज़ है। जब वो अच्छी बैटिंग करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और जब वो आउट हो जाता है ऐसी 2-3 रन बना के तो मुझे बहुत अफसोस होता है और मैं मैच से हट जाता हूँ। हफीज़ को देख के मुझे मेरा शौक़ पैदा हुआ कि मैं क्रिकेट खेलूँ, और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। अब बाहर जब भी मैं खेलता हूँ तो मैं आकर अपने घर वालों को बताता हूँ आज मैंने इतने रन बनाए, इतने छक्के मारे और क्या क्या किया। और मुझे पेंटिंग से भी बहुत शौक़ है, जैसे आर्ट्स, मैं ग्लास पेंटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। और फिर जब मैं पेंटिंग बना के लाता हूँ और घर में लाता हूँ तो फिर मैं घर वालों को दिखाता हूँ कि मैंने ये बनाया है, ऐसे बनाया है और क्या बनाया है। और मुझे पेट्स एनिमल से भी बहुत लगाव है। मैं जैसे मेरे घर में बकरे हैं तो मैं उनको जाके खाना खिलाता हूँ, और मुर्गियाँ हैं तो उनको भी खाना खिलाता हूँ। और मुझे गार्डनिंग से भी बहुत शौक़ है। मैं पौधों को पानी डालता हूँ, और जब वो उगते हैं तो मैं अपने फादर को बताता हूँ कि देखें ये उग गया, इसका फूल निकला है, ये हुआ है। मुझे टाइकोंडो भी बहुत अच्छा लगता है। जब हमारे टाइकोंडो के टेस्ट होते हैं स्कूल में तो एक लकड़ी का पीस होता है, वो हमसे मुक्के मार के तोड़वाते हैं कि इस बच्चे ने कितने पीस किए। अगर वो उस बारी में नहीं कर पाता तो उसको बारियां देते हैं, और फिर पता चलता है उसने कितनी बारी में तोड़े। तो हमेशा मैं पहली बारी में तोड़ लेता हूँ और मैं 3-4 टुकड़े करता हूँ उसके। वो हमसे लात से भी तोड़वाते हैं, और मेरे पास आज बहुत सारे मेडल्स हैं टाइकोंडो के। मुझे अब तक 4 मेडल्स मिले। एक मुझे किकिंग पे मिला था, एक बॉक्सिंग पे मिला था, और एक मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे मिला था, और एक मेडल मुझे बहुत अच्छी फिटनेस पे मिला था। अगर कोई बच्चा मेरे जैसा बनना चाहता है तो वो पहले पियानो ले, और फिर पियानो को छोटा पियानो ले, उस पर बजाना सीखे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा पियानो ले, और फिर वो भी इसी तरह बन जाएगा। और अगर उसको नहीं समझ आ रहा खुद तो वो किसी ट्यूशन टीचर से मदद ले पियानो की, ताकि उसको सही समझ आ सके। जब मैं बाहर से क्रिकेट खेल के आता हूँ तो मुझे बड़ी प्यास लग रही होती है, मुझे गर्मी लग रही होती है, दोनों तरफ से मेरे ऊपर हीट आ रही होती है। तो मैं अपनी कमरे में जाता हूँ, फ़ौरन एसी खोलता हूँ, अपनी नानी से कहता हूँ कि मुझे पानी ला दें। तो मेरी नानी मुझे मना करती हैं कि नहीं बेटा, फ़ौरन पानी नहीं पीते और ठंडक में भी नहीं जाते। फ़ौरन 5-10 मिनट बाहर बैठ जाते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम खेल के आएँ और तो गर्मी हो रही होती है, फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए और फ़ौरन कमरे में भी नहीं जाना चाहिए। और अब मैं भी ये नहीं करता, और हमें फ़ौरन खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा खाना उस वक्त डाइजेस्ट नहीं होता और हम नहाने चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें तो आप अच्छा खाना खाएं, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं, हेल्दी डाइट लें, जंक फूड ना खाएं जैसे टॉफ़ी, बबल्स। इनसे हमारे दांत भी ख़राब हो जाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं। और हमें टाइम पे सोना चाहिए,
और हर काम वक्त से मुताबिक करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें हर काम से पहले अपने बड़ों से इजाज़त लेके या पेरेंट्स से इजाज़त लेके करना चाहिए। बहुत खूब भाई, कीप अप द गुड वर्क। सो जोया, व्हाट्स नेक्स्ट? एक अच्छी सी बात। ग्रेट, चलो तो फिर सुनते हैं ये बात भी। जब भी छुट्टी वाले दिन हमें अपने कमरे की सफाई खुद करनी चाहिए, यह अच्छी बात होती है। बाय बाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आ रहा होगा। अरे क्यों नहीं पसंद करेंगे, आखिर हम इतनी मेहनत से अपने फ्रेंड्स के लिए ये शो बनाते हैं, तो उन्हें पसंद आएगा ना भाई। बिल्कुल सर। और सर आपको पता है क्या, अभी टाइम हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का। वही ना जिसका नाम एक दिन है, जहाँ बच्चे हमको एक दिन का कोई भी किस्सा सुनाते हैं। बिल्कुल सर। वाह भाई वाह, आपको तो शो के सारे सेगमेंट भी याद रहने लगे। वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू जोया, थैंक यू। पर अब जल्दी से बताओ ना, एक दिन क्या हुआ? तो चल के खुद सुन ले। पिछले साल राबिया ने अपने फादर और अपनी सिस्टर्स दरख्शां और फलक के साथ हज अदा किया। अल्लाह ताला के घर जाने और हज जैसे फरीज़े की अदायगी की सादत मिलने की खुशी में तमाम फैमिली वाले सब इकट्ठा जमा हुए और मुबारकबाद भी दी और एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने भी गए। ये दिन राबिया के लिए बहुत यादगार था, जो कि वो कभी नहीं भूलेगी। Not bad at all, Zoya. That was very nice. And nice would be another break. और फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, so let's go and take a break.